मैं हूँ डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सेंटर दिल्ली में। यहाँ पर आज एक दिवस मनाया जा रहा है और इस देश के अंदर जो पिछड़ा समाज है उसमें भी अति पिछड़ा समाज है और उसमें भी एक ऐसा समाज है जो सड़कों के किनारे तंबू लगाकर या कहें कि बैलगाड़ी या इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी सड़कों के किनारे, घुमंतरू समाज जिसको कहा जाता है। उस समाज की कुछ एससी के अंदर क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी कि उनको कहीं अनुसूचित जाति में रखा गया, कहीं ओबीसी में रखा गया, कहीं जनजाति समाज में रखा गया। ये सब वो उसी तबके से लोग आते हैं और दिल्ली में आज ये एक दिवस मना रहे हैं। उस दिवस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा का विषय है 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर एक बड़ी बहस उस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर छिड़ी है, उसको लेकर सर क्या लगता है, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने साक्षात्कार में कहा कि आरक्षण नहीं मिला है, कारण क्या है आरक्षण नहीं मिला है? सरकारों की मंशा तो वैसे है नहीं, सरकारों की मंशा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अनुसूचित जाति में, जनजाति में और पिछड़े वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो पढ़ लिख कर उस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर का डर नहीं लगेगा आपको आने वाले समय में? नहीं, बिल्कुल है सर। देखिए, ले देकर हमारी पहली ही जनरेशन अभी कुछ मुकाम थोड़ा सा हासिल जो किया है, उसी से इनके पेट में, लोगों के मनुवादी व्यवस्था के पेट में दर्द हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्रीमी लेयर लगाना, ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर नहीं लगाते और हमारे लिए 8 लाख में क्रीमी लेयर लगाते हैं। ओबीसी समाज के लिए भी मैं कहूँगा, वो भी हमारे भाई हैं बड़े, तो उनके लिए भी क्रीमी लेयर, फिर हमारे लिए भी इसमें क्रीमी लेयर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। ये सवाल मैंने जानबूझ के आपसे इसलिए पूछा, आपने बताया कि आपकी पहली पीढ़ी आई है और जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे अभी कि हमारा आरक्षण खा गए, उनकी भी दूसरी तीसरी ही पीढ़ी है, तो वो कैसे आपका आरक्षण खा गए? पहले तो मुझे आरक्षण की परिभाषा बताइए कि आरक्षण किसको मिलता है? सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारी डिमांड है, जो डीएनटी है सर, मैं आपको बताऊं, डीएनटी का तो सेपरेट रिजर्वेशन की मांग करते हैं। मैं आपको एक मोटा सा तौर पे बता दूं, क्योंकि इंटरव्यू में इतनी बात नहीं बता सकते। जी जी, नहीं, हमारे तरफ से पूरा सुनेंगे आप। इदाते कमीशन है सर, क्योंकि विषय ऐसा है। हमारा जो है ना, हमारा जो मोमेंटो भी हमने तैयार किया, जो हमें देना है, मतलब कि हमारे जो है अपना ज्ञापन देना है, उसमें मेन चीज है कि इदाते कमीशन को लागू किया जाए। जो इदाते कमीशन है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। आपको पता है पहले भी डीएनटी के लिए रेन के कमीशन भी बना, तो वो चीजें लागू नहीं हुई है, वो रिपोर्टें बनी लेकिन वो कागजों में रह गई। मैं बता रहा आपको, 12 करोड़ हमारी जनसंख्या सरकार बताती है, जबकि हमें पता है 15 से 16 करोड़ हम लोग बढ़ गई होगी। तो कहने का मतलब है देश की आबादी का 10% हिस्सा उसको सर सेपरेट रिजर्वेशन की वो मांग करता है, क्योंकि उनको 5 साल 16 दिन बाद आजाद किया गया। वो पहले 5 साल 16 दिन पीछे थे। और अब मैंने आपको बताया सर, सिर्फ रोटी के लिए हमारी बेटियां सिर्फ मजदूरी पे काम पे जाती है, सिर्फ रोटी मिलती है, और कुछ नहीं ज्यादा, पैसे भी नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर छोड़ा है कि जो लोग मांग रहे हैं उनको दिया नहीं जा रहा है, और एक वर्ग ऐसा है जिसने कभी आज तक डिमांड भी नहीं की और उसको 10% दे दिया जाता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या वजह है? सरकारें, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप शिक्षित हैं, मुझे लगता है कि शिक्षित वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की, तो आपको क्या लगता है, क्या वजह आपको लगती है कि क्यों नहीं सरकारों की मंशा? 68 साल कांग्रेसी सरकार रही, बड़ी पोलाइट सरकार थी, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो तो तलवार वाली सरकार है, वो तो तुरंत गिरा काटने को तैयार है। देखिए सर, यहाँ कोई राजनीतिक बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि नहीं, अधिकार तो आपको संसद से मिलेंगे ना, तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। जी सर, वो बिल्कुल आपकी बात जायज है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो सर डीएनटी समाज है ना, उस समाज को आज तक किसी भी सरकार ने देखा ही नहीं। आप खुद देखिए कि जो डीएनटी समाज, जिसकी देश में संख्या 12 से 15 करोड़ है, मैं आपको एक आपके इंटरव्यू के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस समाज में इतनी प्रतिभाएं, मैं आपको बता दूं, अगर इन बच्चों को डीएनटी समाज के इतने मस्त मौला बच्चे होते हैं कि अगर आप उनको ओलंपिक की तैयारी कराई जाए तो सर वो ओलंपिक में भी इतने मेडल। अरे सर, आरोप लगते हैं मेरिट आप कर नहीं पाते, आप कह रहे हो हमारे में इतनी प्रतिभाएं हैं। सर मेरिट का तो आपको पता है, ढोंग हमेशा, ये जो ढिंढोरा है वो कौन लोग पीटते हैं? मनुवादी व्यवस्था है, वही पीटती है इसका ढिंढोरा। असली चीजें आप सब जानते हैं और आप समझदार हैं। चलिए कुछ और साथी, उनसे भी चर्चा करते हैं। सर पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और सोशल एक्टिविस्ट काम करता हूँ। सासी समाज से बिलोंग करता हूँ। सासी समाज से, सासी समाज के लिए एक
एक मतलब माइंड सेट कर दिया गया है सरकारों ने कि सांसी समाज जो है वो दारू का धंधा, अवैध शराब का धंधा करता है, ये एक माइंड सेट कर दिया गया है। जबकि सांसी समाज में ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो पढ़ लिख कर अपने आने वाले कल के लिए इतिहास, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बनाएंगे और आगे आने वाले समय में अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। सर परिचय दीजिए। ये मैंने पहले भी मैं सांसी समाज से मुकेश सागर, दिल्ली से। मुकेश सागर जी, मुकेश जी क्या लगता है दिल्ली के अंदर आने के बावजूद भी आपके बच्चे उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या करने पड़ते आप ये बताइए। बस यही है जो हमें हक मिलना था। पहले आप मुझे बताइए आप करते क्या हैं। मैं तो जागरण करता हूँ, माता जागरण चौकी करता हूँ, जिससे अपना मैं गुजारा करता हूँ। आज तक माता ने कुछ करा, कुछ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बना? माता क्या करेगी इसमें, जब हालात ही ऐसे कि नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हमें मतलब वो जिसके हम हकदार थे, हाँ। जब हमें वो हक मिला ही नहीं तो मतलब अरे आपने सारी जिंदगी ताम जंजीरें किए, माता को खुश किया, जगराते किए, क्या डॉक्टर बच्चा कोई इंजीनियर बना? कोई डॉक्टर नहीं। क्यों करते हो ऐसा? देखो जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ, और आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फोटो लगा हुआ है। सर सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? नहीं, अगर सारे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो फिर वो डॉक्टर डॉक्टर नजर आएंगे, फिर वो फैलाएगा अनुशक फिर कौन करेगा। ये सर ये कहने का बात है। चलो ये बातें हैं जो हम जिस मुद्दे पे आ रहे हैं ना, जो हम 31 को मनाते हैं, जो आज ये दिवस बन रहा है, हाँ जो आज मन रहा है, बस यही है अपनी मांग के लिए, अपने विचार करने के लिए, अपनी एक बात रखने के लिए, बस ताकि हमारी बात आगे थोड़ी पहुंचे और उस पर सरकार गौर कर सके। क्या बात है जो आप आगे बताना चाह रहे हैं? यही सर बात है, ताकि जो हमें हक मिलना चाहिए था रक्षण का, जो SC से हम बिलोंग रखते हैं, वो हमें नहीं क्यों नहीं मिल रहा? वो वही वजह जानना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रहा? इसी के बीच में तो यही तो लड़ाई है, नहीं मिल रहा तभी तो मुद्दा है। अगर मिल जाए तो फिर वो मुद्दा है किस बात का। अच्छा आरक्षण क्या है? आरक्षण के बारे में आप जानते हैं कुछ? आरक्षण के बाद है वो जो कुछ जानते हैं आरक्षण के बारे में जो नहीं मिल रहा आपको? जो शिक्षा हो गई, जैसे हमारे वो भाई ने कहा है, हमारी बेटी ये काम पर जाती है, उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली, और कोई हमें कोई ऐसा नहीं मिले, कोई नौकरी रोजगार भाई सबसे पहले SC को ST को सबसे पहले दिए जाएंगे, ताकि हम पहले होते भी। क्या आप जानते हैं एक चपरासी बनने के लिए भी न्यूनतम योग्यता 12वीं क्लास होनी चाहिए? हाँ नहीं, खैर अब जब बच्चे 12वीं नहीं पढ़े तो आरक्षण से नौकरी कैसे लग जाएगी भाई, मुझे ये बता दीजिए। लेकिन सर पहले 5वीं वाले पढ़ जाते थे, चपरासी पैसे दे के लोग सब लगते हैं। सर से चर्चा सर पैसे दे सब लगते हैं। हाँ, ये भारत देश है, बिल्कुल आप ये चीज बिल्कुल छोड़ ठीक दीजिए। अगर आप देखेंगे ना आज के टाइम पे पोस्टमैन, पुलिसमैन, चाहे आपके यहाँ पे मंत्री हो, कहने को लोग कहते हैं जाट समुदाय या कोई भी समुदाय के लोग, मैं कहता नहीं हूँ, गरीब है, कोई गरीब नहीं होता। आज के टाइम में आप जाके देख लो, दिल्ली पुलिस के अंदर राजस्थान हरियाणा के लोग मिले होंगे, बिल्कुल वो लोग अपनी 56 बीघा 50 बीघा जमीन बेचकर घूस देके नौकरी लग लेते हैं। मैं एज अ पोस्टमैन रह चुका हूँ, OPD के अंदर पोस्टमैन का ODP रह चुका हूँ। हमें वहाँ पे ODP के तौर पे रखा गया था, हमारे एग्जाम हुए थे, और बाद में जब पता चला हमें तो वो लोग घूस लेके आ जाते हैं। लोग कहते गरीब है, गांव के गरीब है, कोई गरीब नहीं है। जाट समुदाय या फिर मीना, कोई भी ले लीजिए, कोई भी ऐसा के लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, वो लोग अपनी 56 जीवा 25 जीवा जितनी भी बीघा जमीन होती है बेच के घूस देके मतलब नौकरी ले जाते हैं। भ्रष्टाचार ज्यादा। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर भी हूँ, मैं सभी चीजें ढूंढता हूँ, मैं देखता हूँ। और जो आप बोल रहे हो ना कि भगवान नहीं है ढोसला, आप भी चीज सुन लीजिए। नहीं मैं तो आप सुन लीजिए, मैं आपकी बात कहना चाह रहा हूँ। आप आप अगर अम्बेडकर पे चल रहे हो तो विद्या की देवी सरस्वती को ही माना गया है। मानिए, हम नहीं सुनिए, फिर क्यों कहते हो कि विद्या की सरस्वती है? क्यों स्कूल के अंदर सरस्वती है? जो कहते हैं हम नहीं कहते। दिस इज रॉन्ग। आप भी अपने घर में मंदिर रखते होंगे? बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, आपके बच्चे जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे सरस्वती माता जी की मूर्ति रखी होगी, फोटो रखी होगी। अगर आप क्यों फिर हटाओ ना स्कूल से बस बच्चों को। अरे भैया वो क्यों नहीं हटाते आप लोग? हमारे स्कूल होंगे तो नहीं हटवाओ ना, क्यों नहीं हटाते? हमारे स्कूल होंगे तो हम नहीं रखेंगे। आपके बच्चे पढ़ते हैं, वो आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल व्यवस्था। अगर आज भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, किताब भी देते हैं, उससे माथे लगाए जाते हैं। यही मैं आपको कहना उसे चाह रहा हूँ, भगवान का दर्जा दिया गया है। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे आपके स्कूल होते तो किसकी बजाय तो सरस्वती
सरस्वती किसी ने, मूर्ति और आज भी आप ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस करने चलो केजरीवाल जी ने जो भी रखा है, 8वीं क्लास के बाद ईडब्ल्यूएस के बच्चों को स्कूल से क्यों निकाल दिया जाता है? बिल्कुल, फीस उसे आगे क्यों नहीं दिया जा रहा है पढ़ने के लिए? फीस माफ होनी चाहिए। 8वीं के बाद फिर बच्चा प्राइवेट स्कूल से लेकर सरकार में जाता है, उसकी पढ़ाई खराब हो जाती है, जो उसकी एजुकेशन का बेस बना है वो खराब हो रहा है। आप जिसको लेते ही नहीं कोई भी इसको, जिसको बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। माता की देवी सावित्रीबाई फुले जो आजादी से पहले लड़कियों को शिक्षित करने के लिए इस देश के अंदर आंदोलन चला रही थी, और लोग कह रहे हैं कि सरस्वती, जैसे कि सर ने भी कहा, मुझे लगता है कि जैसे दीदी निर्देश ने सरस्वती के ऊपर आवाज उठाई थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी, भाई आपके ऊपर ना हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो सच बोलेगा वर्तमान सरकार उसके खिलाफ खड़ी है। देखो सर, मैं आता हूँ, सबके अपने अपने रूप होते हैं। बिल्कुल, मेरे अंदर है, ठीक है, मैं विद्या को भगवान की देवी मानता हूँ, क्योंकि सब ने ये पुराणों में ग्रंथों में कहा गया, चाहे आप उसको जिस मर्जी ले लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन रोज है हमारे बच्चे अपनी मन, बच्चों सबको पढ़ना चाहिए, शिक्षा समाज को मिलनी चाहिए। आज सरकारी स्कूलों में देख लो आप, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, कहने के लिए अच्छा मॉडल बना दिया, बिल्डिंग बना दी है, पर टीचर क्या होते हैं, अपने स्टाफ रूम में बैठे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। यकीन ना हो तो कभी जाके सीसीटीवी कैमरे, कभी स्कूल चेक कर लिया, बच्चे क्लास में खेल रहे होते हैं। और अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप बच्चों की कॉपी चेक करते हो, बिल्कुल, पर लेकिन गरीब बच्चा क्यों नहीं चेक कर पड़ता? सुबह माँ बाप जाते हैं बर्तन मांगने के लिए, बाप जाते हैं रिक्शा चलाने के लिए, तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? कहाँ से बच्चों को ट्यूशन की फीस देगी? बहुत बड़ा सवाल है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कौन देता है? तो उसके अंदर प्राइमरी शिक्षा फ्री बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन आज तक भी 75 साल बाद, 76 साल बाद भी अगर हमारे बच्चों को प्राइमरी शिक्षा इस देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों और इस तरह की जो घुमंतरू जातियां हैं, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं हूं मनोज अंतानी, आज दिल्ली से, इस खास पेशकश के लिए धन्यवाद।